पेपर लीक हिंदुस्तान के यूथ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। जब बूथ पर यूथ खड़ा होगा तो पूछेगा, सरकार ऐसी बनाओ जो पेपर लीक पर ब्रेक लगा सके। पेपर लीक कैसे होता है, उसका पहला सूत्र मिल गया है। पेपर कहां छपता है, कहां से निकलता है, कैसे पेपर लीक से कोई टॉपर बन जाता है। पेपर लीक का पहला केस सॉल्व हुआ है। पेपर लीक केस की पहली केस स्टडी आपके सामने रखते हैं, देखिए। अगर कोई व्यक्ति मंजिल हासिल करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि बधाई देने का तांता लगा ही रहेगा। और जिन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी है उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नरेश बिश्नोई 2021 राजस्थान एसआई भर्ती का टॉपर, राजस्थान के नौजवानों का आदर्श बना। राजस्थान पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू हुई। इसी फरवरी में भर्ती घोटाले की जांच अहम मोड़ पर पहुंची। नरेश बिश्नोई एकेडमी से फरार हुआ। 2021 एसआई का टॉपर भर्ती घोटाले में गिरफ्तार। राजस्थान में किस लेवल का नकल सिंडिकेट चल रहा है, किस कदर सिस्टम के अंदर पूरा नेक्सस काम कर रहा था, उसकी झलक नरेश बिश्नोई की ये तस्वीरें हैं। कैसे एक फ्रॉड पुलिस भर्ती में टॉपर बनता है और कैसे आराम से ट्रेनिंग लेता है। 2021 एसआई भर्ती घोटाले में 14 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हुए, जिसमें एग्जाम का टॉपर भी है। टोटल 9 पुरुष ट्रेनी और 5 महिलाएं। राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक है। पेपर लीक कैसे होता है, कहां से होता है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, कांग्रेस सरकार ढूंढ नहीं पा रही थी। सरकार बदली, राजस्थान की किस्मत भी बदलने लगी। जिस गारंटी का वादा चुनावों में दिया था वो पूरा होने लगा। 16 प्रशिक्षणरत एसआई प्रोबेशनर एसओजी ने ला के पूछताछ किया है इस भर्ती में पेपर आउट से संबंधित। उसमें 14 लोगों की जो जुर्म में शरीक होना कंफर्म हो गया है। 2 लोगों के बारे में अभी अनुसंधान चल रहा है। जो सिलेक्ट हुए थे सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनर के रूप में, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो ऑलरेडी हमारे दूसरे मुकदमों में जुडिशियल कस्टडी में है। राजेंद्र यादव जो हर्षवर्धन मीना के साथ नेपाल से पकड़ा गया था, और अशोक नाथावत जो सीनियर टीचर पेपर लीक में अभी पुलिस रिमांड पे है। इस लिस्ट में सबसे शॉकिंग नाम नरेश बिश्नोई का है, जिसका स्वागत मालाएं पहनाकर किया गया था, जिसकी बोली एक लाइन को पूरे राजस्थान ने गौर से सुना था। सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले सरकारी विद्यालय में दाखिला हो, उसके बाद में उच्च स्तर की जो पढ़ाई हो, लगभग हो सके तो अच्छी कोचिंग संस्थान से संपर्क में रहे और वहीं से पढ़ाई करें। मुझे थानेदार ही बनना है। मेरे अंकल जी थानेदार बने हुए हैं अभी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालवाड़ा से की है। सरकारी विद्यालय? सरकारी विद्यालय। सरकारी विद्यालय में पढ़कर थानेदार बन गए जी। विश्वास कैसे करें? विश्वास अब मैं स्वयं हूं ना, आपके सामने खड़ा हूँ। लोगों को कह सकते हैं कि सरकारी विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है? बिल्कुल कह सकते हो। पहले जूनियर असिस्टेंट हूँ संस्कृत शिक्षा विभाग में, चितलवाना में कार्यरत। साथ साथ में कैसे मैनेज कर लिया स्टडी करना और जॉब भी करना? साथ साथ मैंने मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ना शुरू किया, और उसके उपरांत स्कूल से जब छुट्टी होती थी घर आने के बाद में भी पढ़ता था। और जो मेरे प्रधान अध्यापक जी थे उन्होंने मुझे ऑफिस से ज्यादा क्लास में जाने का महत्व दिया कि बच्चों को आप जाके पढ़ाओ तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बावजूद मैंने 7 महीने छुट्टियां लेके जयपुर में सम्यक कोचिंग में तैयारी की थी। रात दिन पढ़ाई की। किसान का बेटा सरकारी स्कूल से पढ़कर एसआई का एग्जाम टॉप किया। कहानी में इमोशंस है, संघर्ष है, लेकिन क्लाइमेक्स में सबसे बड़ा सस्पेंस। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती में 7,95,000 छात्रों ने परीक्षाएं दी। एसआई और प्लाटून कमांडर के लिए 859 पोस्ट निकली। टॉप करने के बाद नरेश बिश्नोई बिल्कुल टॉपर वाली लाइफ जीता रहा। कैसे टॉप किया जाता है ये समझाता रहा, लेकिन ये नहीं बताया टॉप करने के लिए कितने पैसे दिए। नरेश बिश्नोई ने राजस्थान एसआई पेपर के लिए 20 लाख रुपए दिए थे।
इस वक्त 670 ट्रेनिंग एसआई राजस्थान पुलिस एकेडमी में है। 25 पर धांधली का आरोप है, 14 गिरफ्तार हो चुके हैं। राजस्थान में 20 लाख रुपए न सिर्फ सरकारी नौकरी दिला सकता है बल्कि पुलिस भर्ती में टॉपर बना सकता है। ये सब कैसे होता है, इसके लिए नरेश बिश्नोई के केस स्टडी को समझना होगा। नरेश के पास पहले से सरकारी नौकरी थी। संस्कृत शिक्षा विभाग में जूनियर असिस्टेंट था। नरेश के अंकल थानेदार हैं। नरेश को उनकी जैसी वर्दी पहननी थी और दिखाने के लिए एग्जाम कोचिंग का खेल शुरू हुआ। नरेश की जगह परीक्षा देने डमी छात्र बैठा। लिखित परीक्षा में नरेश के नंबर सबसे अच्छे थे। इसके बाद फिजिकल देने नरेश खुद गया। जैसी प्लानिंग की गई थी ठीक वैसा ही चल रहा था, लेकिन कहानी बदली एक गिरफ्तारी से। इस गैंग का एक गिरोह का सदस्य आदमी इन्विजिलेशन ड्यूटी में था, उसने ही पेपर आउट किया था। फिर उसका सॉल्यूशन निकाल कर, चूँकि यह परीक्षा 3 दिन चली थी, तो यह पेपर निकाल के और सॉल्यूशन करके फिर अलग अलग गिरोह के सदस्यों ने अलग अलग जगह अलग अलग लोगों को पढ़ाया है। उसमें से ये जो 20 लोग हैं, इनके बारे में पुख्ता जानकारी मिली थी, तो इसलिए इनको डिटेन करके इनसे जो इसमें से 16 लोगों को डिटेन करके पूछताछ चल रही थी। इसमें से 14 का कंफर्म हो गया। जैसे ही नरेश बिश्नोई को पता चला जांच उस तक आने वाली है, उसके टॉप करने का राज खुलने वाला है। नरेश समेत 3 ट्रेनी एसआई एकेडमी से भाग गए। पुलिस ने नरेश बिश्नोई को बाड़मेर से अरेस्ट किया, चंचल बिश्नोई को सांचौर से पकड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बरकरार है। परीक्षा हो गई, नतीजा आ गया, भर्ती हो गई, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, नकल माफिया ने सीधे सीधे पुलिस की वर्दी का सौदा कर दिया, मगर गहलोत सरकार को पता भी नहीं चला। आप इस कॉपी को पढ़ोगे तो आरएस पेपर लीक के टॉपर को मिले 155 नंबर और शिवा शर्मा को मिले 145 नंबर। अंदर से वीके सिंह जी ने एक एक क्वेश्चन को पढ़ा तो उनका कहना था कि मैं इसको 5 नंबर भी नहीं देता, तो 145 नंबर कैसे आ गए, इसकी जांच करो। ये फर्जीवाड़े का एक उदाहरण है। सरकार बदलती है तो सिस्टम कैसे बदलता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल राजस्थान है। रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जयपुर का ये स्कूल राजस्थान में नकल माफिया का एपिसेंटर है। जैसे पेपर छपकर एग्जाम के लिए इस स्कूल में पहुंचते, वैसे ही यहां से पेपर नेक्सस का ऑपरेशन शुरू हो जाता। एक गिरोह का काम होता क्वेश्चन पेपर की फोटो निकालना, दूसरा गिरोह एक्सपर्ट से सारे सवाल के जवाब लिखवाता। फिर 20 से 25 लाख में पेपर बेचे जाते। छात्रों की जगह डमी स्टूडेंट तक बैठाए जाते। ऐसे नरेश बिश्नोई टॉपर बना और पेपर लीक कराने का मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई है। 2023 में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने नकल जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने जगदीश बिश्नोई को पकड़ा। जगदीश से पूछताछ में नरेश बिश्नोई तक पहुंची। ये सब कुछ पहले भी हो सकता था अगर पिछली कांग्रेस सरकार के लिए पेपर लीक मुद्दा होता। जब सिस्टम कोलैप्स होता है तो नरेश बिश्नोई जैसे अपराधी टॉपर बन जाते हैं। सिस्टम ईमानदार हो तो पेपर लीक का मास्टरमाइंड भी पकड़ा जाता है। राजस्थान की रिपोर्ट आपने देखी। आपको अब हरियाणा के नूह से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाते हैं। यहां बोर्ड एग्जाम के दौरान नकल माफिया रस्सियों के सहारे नकल करवाते नजर आए। ऐसे में नकल पर नकेल के सारे दावे यहां फेल हो गए। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। मनीष प्रसाद ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है, वो आप देखेंगे। हम इस समय नूह के चंद्रावती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं। ये तावड़ू का स्कूल है और यहाँ पर चीटिंग की तस्वीरें सब जगह वायरल हुई। एक साथ वीडियो में दिखाई दिया कि यहाँ पर जो एग्जाम दे रहे थे 10th और 12th का, उनको चीटिंग करवाने के लिए उनके जो पहचान के लोग थे, उनके परिवार के लोग थे, वो इन्हीं स्कूल की खिड़कियों के ऊपर रस्सियों के सहारे चढ़े और फिर उसके बाद उन्होंने चीटिंग करवाने के लिए जो चिट्स हैं वो सब दी। और ऐसे में स्कूल के प्रशासन और साथ में जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन था वो देखता रह गया। उन्होंने कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं की। लेकिन जैसे ही ये 30 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ,
उस वीडियो के वायरल होने के बाद यहां पर हड़कंप मच गया। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहां पर जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बिल्कुल एक्टिव हुआ और फिर उसके बाद कार्रवाई करने का मन बना चुका है। यहां पर ये स्कूल है जिसमें 2 मंजिला इमारत है और ये खिड़कियां हैं, जिन खिड़कियों के अंदर से चिट फेंका जा रहा था क्लासरूम के अंदर ताकि एग्जाम्स के वक्त चीटिंग हो सके। और ये पहली खिड़की है, उसके बाद दूसरी खिड़की, तीसरी खिड़की, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये कुल मिला के 12 से 15 खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों पे रस्सी लगा हुआ था, इन्हीं के सहारे ये ऊपर की तरफ चढ़े। कुछ ऐसी रस्सियां हैं जो कि कट चुकी हैं। ये जो